हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको बहुपद लेसन 2, ठीक है, पोलिनोमियल्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में बहुपद, इस चैप्टर को लाया हूँ। ठीक है, इस प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। इस प्रश्नावली में खाली ये 6 सवाल है। ठीक है, ये सवाल है, एक प्रश्न है, मैंने लिख दिया है, इसका आंसर अभी नहीं लिखा। ठीक है, इसका आंसर इन सब का आंसर बहुत इजीली है, वो आप 1 मिनट में इसको लगा लेंगे। ठीक है, ये सभी सवाल। ठीक है, कह रहा किसी बहुपद पी यक्स के लिए, पी यक्स मतलब जहाँ पर यक्स हो उसके लिए y बराबर पी यक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। नीचे आकृति में पी यक्स का ग्राफ दिया है, यक्स का ग्राफ मतलब दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी यक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। पी यक्स है, ठीक है, पी यक्स के हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब हम लिखेंगे पी यक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ये उत्तर है। ठीक है, अभी सवाल नहीं लगा, अभी उत्तर पूरा नहीं लगाए हैं, बस ऐसे अभी खाली लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका अभी आंसर नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख देंगे पी यक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, इसको ये वाला भी अभी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पी यक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक है, इसको भी लगाना है। यहाँ पर पी यक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर पी यक्स के शून्यकों की संख्या, ठीक है, इसको तो करना है। फिर यहाँ पे पी यक्स के शून्यकों की संख्या इनको ज्ञात करना, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा किसी बहुपद पी यक्स के लिए वाई पी यक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। भैया ये आकृति हमको, ये जो आकृतियाँ बनाई गई थी उसमें दिया है। कह रहा प्रत्येक स्थिति में पी यक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। पी यक्स वाई का नहीं, यक्स के, अर्थात रेखा यक्स पे कैसे काटा गया है। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, इससे मतलब यक्स से मतलब है। ठीक है, यक्स वाले पे। अब देखो पी यक्स के शून्य, अब यक्स पे कौन सी रेखा कटा है, यक्स पर नहीं कटा है, तो इसका मान क्या है, 0। इसका आंसर पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर यक्स पर क्या दायर कटा है, एक दायर कटा है, वाई से मतलब नहीं, खाली यक्स पे दिखा क्या है, एक दायर कटा है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 1। अब फिर उसके बाद में देखेंगे इस यक्स पे कितना दाएं कटा है, 1 दाएं, 2 दाएं, 3 दाएं, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, और इस पे देखो क्या दाएं कटा है, 1 दाएं, 2 दाएं, तो इसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या कितना, 2। इस पर कितना कटा है, 1 दाएं, 2 दाएं, 3 दाएं, 4 दाएं, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इस पे कितना कटा, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 3। यही आंसर है आपका, खत्म। ठीक है, ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म। ठीक है, अब हम अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला अब ये जानते रहिए कि जो यक्स है ना, यक्स का ही मतलब उसका देखना है, वाई का नहीं देखेंगे, वाई देखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, खाली बोला है पी यक्स, यहाँ ये देखिए कि पी यक्स बोला, मतलब यक्स पे कितना लाइन क्या कटा है, कितना। अब यहाँ कन्फ्यूजन हुई कि कुछ लोग कहेंगे भैया एक रेखा इधर से, एक रेखा नहीं, ये अलग अलग नहीं, एक ही है। ठीक है, 1 2 3, तीन जहाँ कटा है। अगर ये यहाँ से आता फिर ऐसे जाता तब 1 2 3 5 तब 5 होता है, नहीं तो इसे नहीं होगा। ठीक है, समझा ना। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर अगला प्रश्नावली स्टार्टिंग करने वाले हैं। देखिए
अब प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखिए, इसमें फार्मूला के साथ पूरा क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब निम्न मतलब एक के ना है, बहुत सारे होंगे, 6 सवाल है, पहले में 6 सवाल है, ठीक है। इसलिए अभी पहले में एक ही सवाल लिखें, लेकिन पहले में 6 सवाल है, ठीक है। इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, उसी प्रकार 6 क्लियर कर देंगे। कह रहा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, ठीक है। हमको पहले क्या शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करना है, दो ही काम करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। गुणनखंड आता है ना, नहीं आता तो देखिए। अब क्या करना है, इसका गुणा इसके आगे 1 है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 8 करने में 8, ठीक है, 8 करने में 8। तो हमको क्या करना है, घटाने के बाद में 2 आवे, यहाँ से नहीं मतलब, यहाँ से मतलब जोड़ने, अगर जोड़ा तो जोड़ने के बाद 2 आए, यहाँ घटाना है तो यहाँ घटाओ के बाद में 2 आवे और गुणा करने के बाद में 8 आए। ऐसी कौन संख्या है जो घटाने के बाद में 2 आवे और जाके गुणा करने के बाद में 8 आवे, ठीक है। तो वो है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आया ना। घटाने के बाद में 2, गुणा करने के बाद में 8, तो यहाँ पर 2 के स्थान पे यही रख देंगे, ठीक है। ये इसके बराबर, इसके स्थान पे इसको रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्थान क्या रखेंगे, 4 माइनस 2, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ एक्स माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर ऐसे रहने दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, ये एक्स है, एक्स उतार देंगे, माइनस माइनस प्लस, 2x है, फिर माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, खाली x कॉमन होगा, ठीक है। x कॉमन लेंगे, देखा ये से एक x निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा, ये से एक x निकाल देंगे, एक x बचेगा, क्योंकि x का तो 2 है, यहाँ 2 x है, तो यहाँ से एक x घटा दे, निकाल दे तो एक x बचा, माइनस यहाँ से एक x निकल गया बाहर है, तो यहाँ बचा 4, फिर यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस 2 यहाँ से निकाल दे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2 चौक 8 बराबर 0। अब देखते हैं ए कॉमन हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है, तो x माइनस 4 एक कोष्टक में कर देंगे, बचा क्या है, जब a दोनों कॉमन ले लेंगे बचेगा x प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक दाएँ x ये माइनस में हो उधर जाई, बराबर उधर जाई, प्लस में हो जाई, 4 हो गया, फिर ई प्लस में उधर चल जाए माइनस में, x बराबर हो जाए माइनस 2, ठीक है। तो 2 शून्यक आ गया, 2 शून्यक याद कीजिए ना, 2 शून्यक कौन कौन है भैया, 4 कामा माइनस 2, ठीक है, 2 शून्यक हमको मिल गया। अब भैया शून्यक मिल गया, अब कह रहा सत्यता, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, तब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता को हमको जांच करना भी है, ठीक है। पहला क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। फिर उसका दूसरा, पहला इसका एक और नॉर्मल है, शून्यकों का योग का एक और है, योग या योगफल लिखो, ठीक है। तो शून्यकों योगफल का एक और सूत्र है, माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो हो गया, पहले इसको सार कहते हैं, शून्यकों का योग, शून्य का भी ये 2 ठोने शून्य, इन दोनों का योग करना है, तो माइनस 2 प्लस योग मतलब प्लस कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 में से 2 घटा देंगे, बचेगा कितना, 2, बड़ा ये है, एक चिन्ह लिखा चाहे मत लिखा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस
यक्स का गुणांक भैया यक्स यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2 अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का आगे कितना है 1 है, दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिख देंगे 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे 1 है, 1 के भाग 2 में देंगे 2। देखो भैया ये दोनों में मिल रहा है कि नहीं, मतलब हमारा एक ठे सही है बात, ठीक है, एक ठे हमारा सही है। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या भैया a है 8 कामा -2 है, तो इन दोनों का गुणनफल 4 गुणे -2, इन दोनों का गुणनफल कह देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना आया 8। शून्यकों का जब हम गुणनफल करें भैया कितना आया 8। अब और एक ठे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखो ये अचर पद कितना है, अचर पद क्या है, जौने में एक्स वाई ए बी सी डी कुछ ना लगा वो क्या अचर पद का था, तो यहाँ क्या ए बी सी डी कुछ ना लगा ना, तो यहाँ क्या है -8 अचर पद हो गया, तो यहाँ लिख देंगे -8 अचर पद। यक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, 1 लिख देंगे, 1 में -8 में 1 का भाग देंगे -8 ही आएगा, तो देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, मतलब दोनों हमारी सही सत्यता की जांच हो गया। -8 2 मैचिंग कर रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हम बार बार इसको नहीं मिटाएंगे, ठीक है, इसको हम लगा करके सब मान को वहीं पर रख देंगे, आराम से हल कर देंगे, बार बार मिटाएं क्या, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगला देखते हैं सवाल, ठीक है, ये पहला सवाल था, ठीक है, जस्ट इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है देखिए, देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है, इसको हमने नहीं मिटाया सत्यता की जांच वाला, क्योंकि यही फार्मूला है भैया, यही फार्मूला, इसी फार्मूले पर सत्यता की जांच हो पाएगी, अन्यथा किसी में नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा, यहाँ पे दूसरा 4 यस का स्क्वायर प्लस बराबर 0, ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए पहली बात है, वहाँ पर x था तो हमने x, अब यहाँ यस है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे यस, यहाँ x का स्क्वायर था तो यहाँ पर यस का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसी प्रकार गुणनफल, यहाँ पर क्या x स्क्वायर का गुणांक था तो यहाँ यस का गुणांक हो जाएगा, ठीक है, गुणांक अब यहाँ क्या कर देंगे, 1 गुणा हम क्या कर देंगे 4 में, 1 चौका 4, कितना आया 4, तो जोड़े के बाद में 4 आवे, गुणा करने के बाद में 1, ऐसा कौन संख्या है जो जोड़े के बाद में 4 आवे और गुणा करने के बाद में 1, ठीक है। तो जोड़े के बाद में 4 आवे, गुणा करने के बाद भी 4 आवे, ऐसी कौन सा देखा 4 करने में 4 हो ना 4, तो ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ने के बाद में 4 आवे, गुणा करने के बाद भी 4 आवे, तो देखो 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 बराबर कितना है 4, जोड़े के बाद में भी 4, गुणा करने के बाद भी 4, तो यहाँ पर 4 2 प्लस 2, तो यहाँ 4 का स्थान पर क्या लिख देंगे 2 प्लस 2, यहाँ 4 यस स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है 4 का स्थान क्या लिख देंगे 2 प्लस 2 कोष्टक बंद फिर यस प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 4 यस स्क्वायर प्लस माइनस 2 यस 25 मत समझ लिया है, प्लस माइनस 2 यस प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या है, यहाँ 2 यस है, यहाँ पर
4 यस स्क्वायर है, तो यहाँ से यस यस निकल जाएगा, 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, यहाँ से यस निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 दूनी 4, यहाँ से एक यस निकल गया, बचा 1 यस, ठीक है। माइनस 25 मत समझ लिए भैया, थोड़ा हमारी जो लिखावट है थोड़ा अजीब से है। तो यहाँ 2 यस निकल गया, पहले से निकल गया, तो यहाँ बचा 1। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो यार। 2 2 कॉमन लिए, 2 आया से 2 यहाँ से बाहर निकलिए, तो यहाँ से 2 निकला, ये बचा 2, 2 दूनी 4 हो गए। यहाँ से यस निकला, तो यहाँ से 1 को यस ना बचा, ना 2 ये बचा, मतलब यहाँ 1 बचा, यहाँ से 1 यस निकला, 1 यस बचा, ठीक है। अब यहाँ क्या माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस है, तो हम माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, माइनस जो है वो प्लस है, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस 1 हम कॉमन ले लिए, ये माइनस रहा, तो ये प्लस में कि 2 यस, ये प्लस में रहा, ये माइनस में कि 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समान है, क्या है, समान है, तो 2 यस माइनस 1 एक कोष्टक में, फिर 2 यस माइनस 1 एक कोष्टक में बराबर 0, तो एक दाएँ एक बराबर, ये माइनस उधर चल जाए प्लस में, 2 यस बराबर 1, और ये गुणे में इधर आए भागे में, यस बराबर क्या है 1/2, पहला हो गया। फिर ये क्या है, माइनस उधर चलिए प्लस में, 2 यस बराबर हो जाए 1, ये गुणे में इधर भागे में, यस बराबर हो जाए 1/2, मतलब 2 शून्यक कितना हो गए, 2 शून्यक, 2 शून्यक क्या हो गया 1/2 कामा 1/2, दोनों 1/2 1/2 आया। अब सत्यता की हमको जांच करना, ठीक है, कि सही है कि नहीं सही है। अगर गलत होगा आंसर गलत बता देगा, ठीक है। सत्यता की जांच करना है, कह रहा है शून्यकों का योग, शून्य क्या है 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। जानते हैं आधा यहो आधा यहो आधा, आधा आधा एक हो जाते, सिंपल से जोड़े, ज़्यादा का माथा खाई करवा, ठीक है। नहीं तो हर समान है तो 2 रहेगा, 1 1 2 2 1 2 2 1 2 हो गया नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं माइनस यस का गुणांक, देखिए यहाँ यस है, यस का गुणांक कितना है -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4 अपान यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, यस स्क्वायर गुणांक कितना है 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 1 4, तो यहाँ पर आया 1, ठीक है। यहाँ कितना आया 1, देखिए भैया यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 मैच कर रहा है कि नहीं। अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है 1/2 1/2 2 शून्यक है, इन लोग का गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 1/2, 1 करने में 1 2 दूनी 4, तो 1/4 आया। अब क्या है अचर पद, इसमें देखिए शून्य को गुणनफल में अचर पद कितना है 1 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1। यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, यस स्क्वायर गुणांक कितना 4 है, तो देखो ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। अतः हमारी सत्यता की चार्ज सही है और ये भी सवाल सही है, ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगला सवाल बताएं फटाक से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार के आराम से आप उसको लिख लीजिए, हम आगे बताते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल अब देखते हैं। इस वीडियो में जो पहला सवाल है पूरा क्लियर कर दे रहे हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा सवाल बताऊंगा, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा सवाल क्या है, 6 स्क्वायर -3 -7 x, ठीक है, इसको हमको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहले क्या है इसको क्रम से लिख देंगे, पहले 6 स्क्वायर है, फिर -7 x है, फिर -3 है, फिर बराबर 0 है, ठीक है। तो इसमें यस आया है, यक्स आया, तब जहाँ जहाँ यस है वहाँ यक्स लिख देंगे, ठीक है, वहाँ क्या कर देंगे यक्स, यहाँ पर हो जाएगा यक्स, ठीक है। अब क्या करना है, 3 छक 18 मतलब 18 आया, ठीक है। अब घटाओ बाद में 7 आओ, गुणे करने के बाद में 18, तो 9 के 9 9 दूनी 18 9 के 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। घटाओ बाद कितना आवे है 7,
और गुणा करने के बाद में 18। हाँ 9 के 9, 9 दूनी 18 हो जाए, और 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7। तो घटा हुआ 7 और गुणा करने के बाद में कितना है, 18। हाँ और कुछ लोग समझते होंगे भैया 18 9 कैसे आवा था, ठीक है, कन्फ्यूजन हुई। तो हम पहले भैया इसको क्लियर कर दे रहे हैं आपका, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, तब जना आने वाला टाइम पे आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसका हम अपने माइंड से कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 छक 18, 18 आया ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गुणा करने के बाद में 18 लाना है और घटाने के बाद 7। अब हम इसको 2 9 18, ठीक है। अब देखो 2 9 18 हो गया ना, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, ठीक है, इतना आया, 3 त्रिका 9। तो देखा 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा ना, 9 दूनी 18। और अब 9 में से 2 घटा देंगे कितना है, 7, मिला कि नहीं। अब यहाँ 7 का स्थान 9 - 2 लिख देंगे, यहाँ 6x² माइनस 7 का स्थान क्या लिख देंगे, 9 - 2, यहाँ क्या है, x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 6x² माइनस, यह 9 है, 9 उतार देंगे, यह x है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2x है, 2x उतार देंगे, -3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको कट मार दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ x कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 कॉमन नहीं हो पाएगा, 6 के 6 12 हो जाएगा, 9 ना आवत हो, 3 में आवत है, 3 दूनी 6 आओ, 3 त्रिका 9, 3 से ये दोनों घट जाए, मतलब 3 कॉमन हो जाए, 3x कॉमन हो जाए, 3 दूनी 6, यहाँ x करने में x, यहाँ बचे 1x निकलिए, 1x बचा, माइनस 3 त्रिका 9, x से मास पहले निकला। अब क्या है, यहाँ ये देखा, ये समान है, यूँ समान है, खाली यहाँ एक प्लस कॉमन करके ले लिखो, एक निकल बाद कुछ ना फर्क वाला ये रही, ठीक है, बराबर 0। अब ये समान तो इसको कॉमन 2x - 3 एक कोष्ठक में, फिर बचा क्या, 3x + 1 बराबर 0। अब देखा, अब एकदम 2x ये माइनस उधर चलिए प्लस में यही 3 हो जाए, वह ये 3x ये प्लस में हो, उधर चलिए माइनस में, -1 ये गुणे में इधर भागे में, x बराबर हो जाए 3/2, 1 शून्य, ये गुणे में इधर भागे में, x बराबर हो जाए -1/3, ठीक है। ये 2 शून्य का 2 शून्य कितना है, 2 शून्य 2 शून्य क्या है, 3/2 कामा -1/3 आया है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है हमको, शून्यकों का योग, शून्य क्या है, यही है ना, इन लोग का योग कर देंगे, -1/3 प्लस 3/2, ठीक है। इसका लासा 3 दूनी 6, लासा 3 दूनी 6 आ गया, इसका भाग इसमें 3 दूनी 6, 2 आया, 2 गुणा 1 में करें, -2 1 2 प्लस 2 3 आए 6, 3 आया, 3 त्रिका 9, तो हम 9 में से 2 घटा देंगे, बचेगा 7/6, ठीक है। यहाँ पर माइनस x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -7 है, तो यहाँ लिख देंगे -7 अपान x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 6 है, ठीक है। अब क्या माइनस प्लस 7/6, मतलब देखो मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं। अगला शून्यकों का गुणनफल कर देंगे, 3/2 गुणे -1/3, 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस हो गया, 1 1 2 1 2, ठीक है, 1/2 -1/2। अचर पद क्या है, इसमें अचर पद क्या -3 है, ठीक है, यही है ना, अचर पद -3 है, तो -3 लिख दिए, अपान x² का गुणांक कितना है, 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2। ये आपका सवाल हो गया, थोड़ा देख लेते हैं वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो देखिए भैया,
अब अगला हम सवाल देखते हैं, ठीक है, चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, इसमें तो उस प्रकार तो है नहीं, गुणनखंड करो। अब इसका क्या है, u है यहाँ पर, यहाँ देखो 4 4 2 8, 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ u है, यहाँ u भी कॉमन हो जाएगा, प्लस 4 निकल गया, यहाँ से एक u निकल गया, बचा एक u, प्लस यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, एक u निकल गया पहले से, बराबर 0, एक दाएँ इसके बराबर 0, एक दाएँ इसके बराबर 0, 4u बराबर 0 व u प्लस 2 बराबर 0। एक गुणे में इधर आए, भागे में u बराबर हो जाए 0/4 व ई प्लस में तो चलिए माइनस u बराबर हो जाए -2। अब क्या है, 4 में 0 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 0 0, एक शून्य के आया, एक शून्य के आया, 2 शून्य कितना है, 2 शून्य, 2 शून्य कितना है, 0, -2 आया। तो यहाँ आप लिख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, 0 में 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस में माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स नहीं, यहाँ पर u लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे u है ना, तो यहाँ u, यहाँ पर भी u हो जाएगा, यहाँ पर भी u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर u का गुणांक, u कहाँ है, u है, u का गुणांक कितना है, 8 है, तो यहाँ लिखते हैं हम 8, ठीक है, अपान u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो -2, यहाँ -2 मिल रहा है कि नहीं भैया, ठीक है। अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यक यही है ना, इनका गुणनफल 0 गुणे -2, -2 0 ये 0 आ जाएगा, किसी संख्या में 0 गुणा करते हैं वो 0 आ जाएगा। अचर पद कितना है, अचर पद कुछ नहीं है, पता ही नहीं है अचर पद क्या है, कोई है अचर पद, नहीं है, पता नहीं है, तो हम मान लेंगे 0 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, 4 में 0 भाग देंगे, 4 जो ये 0 आएगा। तो देखो ये 0 0 मैचिंग कर रहा है कि नहीं, मतलब सत्यता की जांच है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर अगला हम सवाल 5वां फिर 6वां बताते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, इस सवाल को ये माइनस में है, उधर चल जाएगा प्लस में, 5वां सवाल, ठीक है। टी स्क्वायर कैसे रन देंगे, ये माइनस में उधर चल जाएगा, प्लस में जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, स्क्वायर में उधर चल जाएगा, करड़ी में हो जाएगी, टी बराबर हो जाएगी करड़ी में 15, और करड़ी में 15 को हम अगर बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में रहता है, ठीक है। तो अंदर भी जाएगा तो प्लस माइनस, इधर प्लस, ए माइनस में ए प्लस में है, तो एकदम हम टी बराबर क्या लिख देंगे, माइनस करड़ी में 15, ठीक है। सुना है, ये जानते रहो कि अगर कोई मतलब कोई संख्या करड़ी में है तो बाहर निकलेगा, माइनस प्लस दोनों में रहेगा, ठीक है। और इसको अगर हम माइनस में करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो अगर करड़ी से बाहर निकलेगा तो भी इसका प्लस से आएगा, अगर ए प्लस रहेगा तो भी इसका प्लस से आएगा, इसलिए प्लस माइनस पहले से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 15 प्लस में था, अगर इसको करड़ी में करेंगे प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, तो 2 शून्यक मिल गया भैया, 2 शून्यक क्या है, 2 शून्यक कितना आया, एक 15 आया, कामा एक -15, करड़ी में 15 आया, एक करड़ी में 15 आया, ठीक है। अब कह रहा है शून्यकों के योग, शून्यक यही है ना, इन लोग का योग कर दे रहे हैं, माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15, प्लस माइनस से कैंसिल, इसका मान कितना आया, 0। अब क्या है, माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक कितना है, टी का गुणांक कुछ है भी नहीं कह रहा, मान लेते 0 है, ठीक है, अपान टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 में एक माइनस गुणा कौन संख्या में 0 में करे तो 0 हुए आवत है, 1 के भाग भी 0 में देवे तो 0 आई, तो ये मैचिंग कर रहा है, ठीक है। मिल रहा है कि नहीं, योग मिल रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य के ही है ना, इसका गुणनफल कर देंगे, तो माइनस करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15, ठीक है। इसको इधर उधर लिख सकते, कोई बात नहीं है, प्लस माइनस करड़ी में 15 गुणे
कैरोड़ी में 15 रहता है ना, जब दो इधर 15 रहता है, इधर 15 बाहर आई, तो 15 बाहर आ गया। अचर पद कितना है इसका? अचर पद -15 है, तो यहाँ -15 लिख दे रहे हैं। अपान टी का गुणांक कितना है? टी का गुणांक कितना है भैया? टी का गुणांक कितना है? 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 भाग देंगे -15 आएगा। देखिए यहाँ -15, यहाँ -15, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। ये लास्ट सवाल है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका ये पहला का लास्ट है सवाल। ठीक है, इसको मतलब बताने के बाद में फिर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला सवाल बताएंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे। 4 तिहाई 12, कितना आया? 12। गुणा करने के बाद में कितना आवे? 12 आवे, और घटाव के बाद में यहाँ यक्स का आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, कुछ नहीं, जहाँ पर आता है वहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ 1 है, घटाव के बाद 1 आवे, गुणा करने के बाद में 12, तो 4 तिहाई 12 होता है कि नहीं? और 4 में से 3 घटा देगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं? तो यहाँ आप लिख देंगे 1 के स्थान क्या लिखेंगे? 4 - 3, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस, यहाँ क्या लिख देंगे? 4 - 3 कोष्टक बंद, यहाँ x है -4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर देंगे? 3x² माइनस प्लस माइनस होगा, x है x, माइनस प्लस 3x है 3x -4 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ x खाली x से कॉमन होगा, 3 4 में से कॉमन नहीं हो पाएगा, x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 3, यहाँ से एक x निकल गया, बचा 1x, माइनस यहाँ से x निकल गया, बचा 4 खाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सेम वही है सेम ने, जब सेम रहता है तो खाली प्लस 1 लिख कर वही फिर उतार लेते हैं, x -4। और एक क्यों लिखे भैया? एक कॉमन लेंगे, एक इसमें से कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए ए मिल रहा है तो इसको भी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, बचा x + 1 बचा बराबर 0। अब 3x - 4 बराबर 0 तथा x + 1 बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, ये माइनस उधर चल जाए प्लस में, 3x बराबर हो जाए 4, गुणे में इधर आई भागे में, x बराबर हो जाएगा 4/3, 1 शून्य के मिला, ये प्लस उधर चल जाए माइनस में, x बराबर हो जाए -1, 1 शून्य के 2 शून्य के मिल गया। ठीक है, 2 शून्य हो गया, 2 शून्य कितना होगा? एक ठो -1 है, एक ठो क्या 4/3 है, या 4/3 फिर 1 लिख सकता है, कोनो बात नहीं, इधर उधर हो सकता है, कोई इसमें कोई नहीं। अब सत्यता की जांच करना है हमको, क्या करना है? सत्यता की जांच क्या है? शून्यकों का गुणनफल, योगफल योग या योगफल, योग लिखा थी खाली। ठीक है, अब शून्य क्या है? शून्य के ही इनका योग कर देंगे। ठीक है, -1 + 4/3। ठीक है, 3 करने 3, -3 हो गया, प्लस 4/3, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1/3, शून्यकों के योग हो गया। ठीक है, अब उसका और देखते हैं, एक ठे और शून्यकों के योग, शून्यकों का योग क्या होता है ये? शून्यकों के योग का और देखते हैं वीडियो, मतलब सॉरी अगला सवाल देखते हैं। तो इसका क्या है भैया? नींद आने लगा मुझको। -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ठीक है भैया, माइनस x का गुणांक का है, x का गुणांक -1 है, इसके आगे 1 है, -1 लिख दिए, अपान x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक भैया कितना है? 3 है,
यहाँ 3 लिख दें, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाए 1/3। ठीक है, शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, भैया शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्यकों का गुणनफल हमको देखना है, शून्य क्या है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य ये दो है ना, 4/3 गुणे -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 में कौन संख्या गुणा करी थे तो वह संख्या आता है, जानते हैं हम। 3/4 का नाम 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। अब फिर एक और देखते हैं, शून्य को का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया, अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है भैया, अचर पद कितना है, -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4 अपान x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर गुणांक 3 है। बस देखो मिला है कि नहीं, मैच किया कि नहीं, ये मैच किया, ये हम मैच किया, ये पूरा सवाल पूरी तरह से फिनिश्ड हो गया। हम अगले वीडियो में आपको इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल बताएंगे। उसके बाद में क्लियर करने के बाद में भैया ये आपका जो चैप्टर है ख़त्म हो गया ना, हाँ देखते हैं ख़त्म हो गया कि नहीं, हाँ इसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अगला तीसरा चैप्टर चलेंगे, नहीं तो आपका वृत्त वाला पढ़ाएंगे, ठीक है, समझा। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर नहीं अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।